Hey guys, this is Upen V and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, before starting the editorial section, मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एटलीस्ट 10 डेज पिछले 10 डेज से हम एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं. नाउ इट्स टाइम टू इम्प्रूव समथिंग. हम क्या करना है, अभी कुछ चीज़ें अपडेट करनी है. लगातार ऐसे नहीं कर सकते हैं. जैसा आप देखेंगे कल का एडिटोरियल थोड़ा लंबा था तो हमने 40 मिनट लिया, विच इज़ नॉट गुड. तो अभी मैंने एक टारगेट रखा है कि मुझे 20 मिनट्स में एडिटोरियल कंप्लीट करना है. ये वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. दैट्स माय टारगेट, दैट्स माय इंप्रूवमेंट. ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे ना. अभी हम लोग का पुराना थोड़ा सा हो चुका है, अभी हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है. तो फ्रेंड, आज का जो टारगेट है कि इस एडिटोरियल को देखिए, छोटा सा एडिटोरियल होता है हमारा और हमें इसमें से आधे घंटे लग रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. वहाँ पे तो 10 मिनट में करना है ना एग्ज़ाम में. इसीलिए आज से 20 मिनट इज़ मैक्स. चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल. अ स्पाइक ऑन रिकॉर्ड्स एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज. स्पाइक की बात हुई है. स्पाइक दोस्तों, जैसे कोविड-19 के केसेस जब बढ़ते हैं उसको स्पाइक बोलते हैं, या फिर कोविड स्टॉक मार्केट में भी स्पाइक आया था. कभी भी नंबर्स का एकदम से बढ़ने को स्पाइक कहते हैं. तो एक स्पाइक की बात हुई है किसमें, ऑन रिकॉर्ड एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज. तो जो रिकॉर्ड है बना है कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज का और कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो स्पाइक आया उस पर बात हुई है. इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज वैक्सीन टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर एट ग्रेटेस्ट इन्फेक्शन रिस्क. तो इंडिया को उन सारे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिसमें रिस्क जाता है इन्फेक्शन का. लाइक केरला में नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए इन वैक्सीनेशन. इंडिया ऑन September 17 administered a record 2.5 crore vaccine shots, which an ebullient health minister said was the equivalent to population of whole Australia. So ebullient, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे सर्च मार देते हैं कि हमें बाद में कहीं ढूंढने न जाने की कोशिश, मेहनत न करनी पड़े, यहाँ से सारे हमें मिल जाएंगे. तो इंडिया ने 17 सितंबर को एडमिनिस्ट्रेट मतलब लगाना, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट का देखिए मतलब चेंज होता है सेंटेंस के हिसाब से. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है लगाना. केसेस कितने वैक्सीन्स लगाएं, 2.5 करोड़. जो विच एन एबुलेंट हेल्थ मिनिस्ट्री सेड, एक इवेल्युएंट कैसी हेल्थ मिनिस्टर, इवेल्युएंट हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन के बराबर है, कनाडा के 2/3 पॉपुलेशन के बराबर है, एंड 5 टाइम्स न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन के 5 गुना है. एक दिन में हमने इतना वैक्सीनेशन किया, 2.5 करोड़, विच इज़ वेरी बिग. द ओनली अदर कंपैरिजन वुड बी चाइनीज़ पीस ऑफ वैक्सीनेशन. उसका कंपैरिजन केवल एक कंट्री से कर सकते हैं, पेस ऑफ एक कंट्री के स्पीड से कर सकते हैं, जो कि है चाइना के. चाइना ने 2.47 करोड़ शॉट्स सिंगल डेज में दिए हैं. Thus, 2.5 crore means 62% Indian adults have now got at least one dose and 1 in 5 fully evacuated. तो 62% एडल्ट जो इंडिया के वो एक डोज कम से कम पा चुके हैं. और 1 in 5 मतलब 1/5 मतलब 20% जो हैं फुली इवैक्यूलेटेड. इवैक्यूलेटेड मतलब वैक्सीनेशन होता है फ्रेंड्स, सॉरी इनॉक्यूलेटेड. इनॉक्यूलेटेड मतलब क्या होता है, वैक्सीनेटेड. यहाँ वैक्सीनेटेड को इनॉकुलेटेड कर दिया है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि 62% फुली वैक्सीनेटेड हैं. फ्राइडेज ड्राइव was part of a concerted push by BJP ruled state to boost vaccination number as a birthday gift to. तो जो फ्राइडे का स्पाइक आया है वो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ने आपस में कंसल्ट करके पुश किया था. वो एज अ गिफ्ट था, पीएम नरेंद्र मोदी को बर्थडे गिफ्ट था. टू इनकरेज अ बिहेवियर नज व्हेन सप्लाई इज अबंडेंट एंड डिमांड इज नॉट कॉमनसुरेट. तो एक बिहेवियर नज को इनकरेज करने के लिए, नज का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, सो बट टू इनकरेज अ बिहेवियर नज व्हेन सप्लाई इज अबेंडेंट, जब सप्लाई काफ़ी है, एंड डिमांड इज़ नॉट कॉमनसुरेट, बट जो डिमांड है वो कॉमनसुरेट नहीं हो रही है, एज इन द यूएस, जैसा कि यूएस में है, एंड हैव अ मार्क सप्लाई शॉर्टेज इवन एज वैक्सीन प्रोडक्शन कंटिन्यूज. तो ऐसे बिहेवियर नज को इनकरेज करना है जहाँ पे डिमांड, सप्लाई अबेंडेंट हो, डिमांड
कम हो जैसा यूएस में है, एंड हैव अ मार्क सप्लाई शॉर्टेज इवन एज वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कंट्री एज इंडिया। सो ये क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, बट हैव अ मार्क सप्लाई शॉर्टेज, और यहाँ पे कह रहा है दूसरी केस ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे सप्लाई का शॉर्टेज हो, जैसा वैक्सीन प्रोडक्शन कंटिन्यूज़, सॉरी, इवन एज वैक्सीन प्रोडक्शन कंटिन्यूज़, सप्लाई का शॉर्टेज हो जहाँ पे इवन वैक्सीन प्रोडक्शन लगातार कंटिन्यू हो जैसे इंडिया में, आर टू डिफरेंट थिंग। तो दो डिफरेंट थिंग्स हैं। पहला, एक बिहेवियर नज कब होगा, जब आपका सप्लाई जो है बहुत सारी है बट डिमांड कम है, जैसा एज इन यूएस कह रहा है, जैसा यूएस में है। एंड दूसरा क्या है, हैव अ मार्क सप्लाई शॉर्टेज, और दूसरे में क्या होगा, सप्लाई शॉर्टेज हो इवन जहाँ पे वैक्सीन लगातार प्रोड्यूस हो रही फिर भी सप्लाई का शॉर्टेज हो, वो इंडिया का केस है। ये टू डिफरेंट थिंग्स हैं, ये दोनों डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं। भारत बायोटेक वॉज सपोज टू बी सप्लाई 6 to 7 करोड़ डोजेज अ मंथ फ्रॉम द जुलाई अगस्त। भारत बायोटेक का क्या था कि 6 से 7 करोड़ डोजेज़ वो पर मंथ उसको सप्लाई करना था जुलाई से अगस्त तक, और 10 करोड़ डोजेज़ सितंबर से उसको सप्लाई करने थे। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टेटमेंट इन अप्रैल, दिस वुड मीन्स एटलीस्ट 52 करोड़ डोजेस फ्रॉम जुलाई दिसंबर। उसका ये मतलब था कि कम से कम 52 करोड़ जो डोजेस हों वो जुलाई से दिसंबर के बीच में बायोटेक सप्लाई करती, ऑफ विच 40 करोड़ इज़ टू बी सप्लाइड फ्रॉम सितंबर एंड दिसंबर, और उसमें से भी 40 करोड़ सितंबर से दिसंबर के बीच में उन्हें सप्लाई करना था। सिंस द वैक्सीनेशन ड्राइव बिगेन, ओनली 9 करोड़ डोजेस ऑफ कोवैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एज ऑफ लास्ट वीक। लेकिन जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है केवल 9 करोड़ कोवैक्सीन ही लगाई गई हैं लास्ट वीक के डाटा के हिसाब से। एटलीस्ट 3 करोड़ शॉट, सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स इन समर हैव बोस्टेड, ओके, एटलीस्ट 3 करोड़ शॉट, एटलीस्ट 3 करोड़ शॉर्ट, अच्छा मतलब कितना शॉर्ट है जो उनका टारगेट था उसमें से 3 करोड़ कम से कम शॉर्ट है, जो होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स इन समर हैड बोस्टेड दैट इंडिया वुड इनॉक्यूलेट इट्स एडल्ट पॉपुलेशन बाय द ईयर एंड। तो बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स ने समर सेशन में बहुत बोस्टेड मतलब बढ़ा चढ़ा के हाँकी थी, फेंका था, बहुत ज़्यादा अपनी बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ की थी कि इंडिया अपनी एडल्ट पॉपुलेशन को इनॉक्यूलेट कर देगा, वैक्सीनेट कर देगा, कब तक, जो कि 94 करोड़ है इस साल के आखिरी तक। दिस वुड रिक्वायर्ड ओवर 185 करोड़ डोजेस और क्लोज टू 1 करोड़ इनॉकुलेशन अ डे। इसके लिए कम से कम हमें 185 करोड़ डोजेस की रिक्वायरमेंट होगी और कम से कम 1 करोड़ इनॉकुलेशन एक दिन में करना होगा। इंडिया हैज़ नॉट क्रॉस द 80 करोड़ मार्क। इंडिया अब 80 करोड़ का मार्क क्रॉस कर गया है। बिफोर द बर्थडे ड्राइव इंडियाज़ मोस्ट रिसेंट 7-day एवरेज वॉज 0.6 to 0.7 करोड़। बर्थडे ड्राइव से पहले इंडिया का जो एवरेज 7-day एवरेज था वो 0.7 से 0.6 से 0.7 करोड़ पर डे था वैक्सीनेशन, जो कि 1 करोड़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गुजरात विच सॉ अमंग द हाइएस्ट वैक्सीनेशन स्पाइक ऑन September 17 डिलीवर्ड 6 to 10 times देयर प्रीवियस 7-day एवरेज। सो ये जो 4 स्टेट्स हैं बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, जिसमें हाईएस्ट वैक्सीनेशन स्पाइक जो सबसे बड़ी देखी गई है 17 सितंबर को, उन्होंने अपना 6 से 10 गुना ज़्यादा वैक्सीनेशन किए हैं पिछले 7 दिन का जो उनका एवरेज था। इंडिया इज़ वंस अगेन ऑन अ डाउन स्विंग एज फार एज डेली कोरोना वायरस नंबर गो, बट एट क्लोज टू 30,000 cases a day is now here near the all-time low of nearly 10,000 daily cases in February, which preceded the catastrophic second wave। तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया अगेंस्ट उसका जो कोविड केसेस का नंबर है डाउन साइड जा रहा है, डाउन स्विंग मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, अभी गिर रहा है,
बट वो भी डेली केसेस जो हमारे 30,000 हैं वो, और ये कह रहे हैं वो ज़्यादा है, नाउ हेयर नियर द ऑल टाइम लो है, जो कि 10,000 डेली केसेस फरवरी में हमारे आ रहे थे। फरवरी में 10,000 केसेस डेली आ रहे थे, उसके बाद हमारी कैटास्ट्रॉफिक सेकेंड वेव उससे प्रिवेल हुई थी, उठी थी, प्रीसीडेड हुई थी, उसके बाद आई थी। तो अभी तो हमारे 30,000 केसेस आ रहे हैं ना, तब 10,000 केसेस आ रहे थे डेली और एकदम से सेकेंड वेव आ गई थी, तो थर्ड वेव आफ्टर डेली 30,000 केसेस क्यों नहीं आ सकती। द ग्लोबली मोस्ट प्रिवेलेंट डेल्टा वेरिएंट में हैव ऑलरेडी वॉच्ड ओवर लार्ज स्वैथेस ऑफ इंडिया। स्वैथेस का मतलब नहीं पता, लेकिन जो इस समय प्रेवलेंट, सबसे प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा फैला हुआ वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट है। वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी लार्ज स्वैथ ऑफ इंडिया को ऑलरेडी हमारा क्या होता है, वॉश आउट कर चुका होता। बट वेनिंग इम्यूनिटी एंड द इमरजेंस ऑफ वेरिएंट कैपेबल ऑफ इम्यून escape आर थ्रेविंग टू। ये कह रहे हैं कि क्या पता ये डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन से गुजर चुका हो, बट हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कह रहे हैं कि लगातार जो वेरिएंट हमारे आ रहे हैं जिनमें इम्यून एस्केप करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, आर थ्राइविंग टू। तो ऐसे वेरिएंट भी फैल रहे हैं। क्या पता वैक्सीनेशन के द्वारा ये वाला तो हमारी वेव नहीं आ पाई, थर्ड वेव, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं, 30,000 केसेस काफ़ी हैं पर डे फैलाने के लिए, एकदम से स्पाइक लाने के लिए। बस ऐसा नहीं है। विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट टू ओपन इन अ बिग वे ड्यूरिंग द विंटर एंड करोड्स ऑफ अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन वल्नरेबल, द इम्पेरेटिव शुड बी टू बूस्ट डेली सप्लाईज। सो जैसा आपको पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलने वाले हैं और करोड्स ऑफ अनवैक्सीनेटेड जो चिल्ड्रंस हैं, अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस हैं, वो काफ़ी मात्रा में अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे। तो हमारा इम्पेरेटिव क्या होना चाहिए, डेली सप्लाई को बूस्ट करने का। इम्पेरेटिव मतलब प्रायोरिटी शायद हमारी ये होनी चाहिए कि डेली सप्लाई बूस्ट हो कोविड वैक्सीन की, जिसमें उनको भी वैक्सीनेट किया जाते हैं। इंडिया इज़ लकी डेट देयर इज़ सो फार नो डिस्क्रिमिनेबल वैक्सीन skepticism and hesitance, and it has only to really bother with producing and delivering the jab painlessly. No discernible vaccine suscepticism। तो इंडिया में कुछ अच्छी बात बताई कि लकी है कि इसमें अभी वैक्सीन के लिए कोई इनडिस्क्रिमिनेबल ससेप्टिज्म नहीं है, किसी को ससेप्शन नहीं है, सब लगवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लोग हेजिटेट नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया को अब क्या करना है, रियली उसको कुछ ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बस अपनी डिलीवरी को बढ़ाना है जैब पेनलेसली इंस्टीड ऑफ पोजिशनिंग वैक्सीन ड्राइव्स एज अपॉर्चुनिटी टू सेट vacuous record. The center must prioritize vaccines the state and district that are greatest infection risk. तो instead of positioning vaccine drive as an opportunity to set vacuous records, तो वैक्सीन ड्राइव्स को ला के अपने रिकॉर्ड बनाने की बजाय सेंटर को इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि वो उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें जिनमें ख़तरा ज़्यादा है, जहाँ पे चीज़ें फैल ज़्यादा रही हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा है। एंड फॉलो अप वैक्सीन मेकर्स टू स्पीड अप एंड मेक गुड ऑन देयर कमिटमेंट्स। और उनके साथ फॉलोअप करना चाहिए। फॉलोअप मतलब उनके साथ चेक करना चाहिए या बातें करनी चाहिए दोबारा जाके। फॉलोअप मतलब होता है दोबारा जाके कंसल्ट करना, इंस्ट्रक्शंस लेना कि वो अपने जो उन्होंने कमिटमेंट्स किए थे उन पे खरे उतरें और जितने जैब्स उन्होंने देने को कहे थे उसको स्पीड अप करें और बढ़ाएं। मेक अ गुड ऑन देयर कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट पे खड़े उतरें और वैक्सीनेशन की स्पीड्स को बढ़ाएं। चलिए फिर जल्दी से हम जाके सारी ये जो मैंने वर्ड मीनिंग सर्च किए इनको नोट कर लेता हूँ कॉपी में और फिर एकदम से स्पीड में जल्दी से एक बार और एनालिसिस करेंगे इस पैसेज की। आप भी जाके इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने कॉपी में जाके वर्ड्स की मीनिंग्स नोट कर ली। आई होप आप लोगों ने भी कर ली होगी। चलिए फिर से एक बार पैसेज की रीडिंग करते हैं, स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। अ स्पाइक ऑन रिकॉर्ड एंड कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज। तो जो वैक्सीनेशन कवरेज का रिकॉर्ड बनना है उसकी बात हो रही है। इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज वैक्सीन टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर एट ग्रेटेस्ट इन्फेक्शन रिस्क। देखिए ये कंक्लूजन बता रहा है कि इंडिया को उस
डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है, लाइक केरला भी चल रहा है इंडिया में। इंडिया ऑन सितंबर 17 administered as record 2.5 crore vaccine shots, which an ebullient health minister said was a equivalent of population of whole of Australia। तो इंडिया ने कितना 17 तारीख को जो मोदी का बर्थडे था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे था उसमें 2.5 करोड़ वैक्सीन शॉट्स लगवाए हैं, जो कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है केयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। ओके, इबुलियंट मतलब होता है चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। कैसी हेल्थ मिनिस्ट्री? इबुलियंट, जो चेयरफुल है, फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन के बराबर है, कनाडा के 2/3 पॉपुलेशन के बराबर है और न्यूजीलैंड की 5 गुना है, न्यूजीलैंड के 5 गुना की। ये एक दिन का रिकॉर्ड है इंडिया का। द ओनली अदर, तो इसीलिए जो मिनिस्ट्री है चेयरफुल है, एब्यूलेंट है। एब्यूलेंट मतलब होता है चेयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी। द ओनली अदर कंट्री, जो अदर कंट्री है वो है चाइना, जिसने 2.47 करोड़ है, वही केवल इंडिया के साथ खड़ा हो रहा है रिकॉर्ड में। 2.5 करोड़ मीन्स 62% इंडियन एडल्ट हैव नाउ गॉट एटलीस्ट 1 डोजेस। तो 2.5 करोड़ का मतलब है कि 62% इंडिया की पॉपुलेशन जो है, एडल्ट पॉपुलेशन, कम से कम 1 डोज पा चुकी है। और इन 5 फुली इनॉकुलेट मतलब वैक्सीनेटेड होता है, तो 5 in 1 मतलब 20% फुली इनॉकुलेटेड, पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। फ्राइडेज ड्राइव वॉज पार्ट ऑफ कंसर्न पुश बाय बीजेपी रूल्ड स्टेट टू बूस्ट वैक्सीनेशन नंबर एज अ बर्थडे गिफ्ट टू प्राइम मिनिस्टर। जो फ्राइडे का स्पाइक आया है वो किसने? एक कंसल्टेड पुश, वो एक उसका पार्ट था, कंसल्टेड पुश का पार्ट था, जो सारे बीजेपी रूल स्टेट ने कंसल्ट करके एक पुश दिया है उसको। पीएम मोदी के बर्थडे में उनको गिफ्ट था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पाइक दी है वैक्सीनेशन की। वो क्या था? उन लोगों ने कंसल्ट करके किया था। बट टू इनकरेज अ बिहेवियर नज व्हेन सप्लाईज अबंडेंट एंड डिमांड इन नॉट कॉमेंसुरेट। नज मतलब होता है प्रॉड जेंटली विद वंस एल्बो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो बिहेवियर नज, तो इनकरेज करना, बिहेवियर नज को, नज मतलब होता है किसी को पुश करना, बिहेवियर पुश को इनकरेज करने के लिए जहाँ पे सप्लाई अबंडेंट और डिमांड जो हो कमेंसुरेट हो, करस्पॉन्डिंग इन साइज आर ओके। बट टू इनकरेज अ बिहेवियर नज व्हेन सप्लाई इज अबंडेंट एंड डिमांड इज नॉट कमेंसुरेट। जहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और डिमांड उसके करस्पॉन्डिंग ना हो, मतलब कम हो, एज इन यूएस, जैसा कि यूएस में है। एंड हैव अ मार्क सप्लाई शॉर्टेज इवन अ वैक्सीन प्रोडक्शन कंटिन्यूज। और दूसरा जैसे इंडिया में है जहाँ पे सप्लाई की शॉर्टेज है, इवन जहाँ पे वैक्सीन का प्रोडक्शन लगातार चल रहा है फिर भी सप्लाई की शॉर्टेज है, आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट टू इनकरेज अ बिहेवियर, तो बिहेवियर नज को, बिहेवियर जो नज होता है मतलब किसी को मतलब होता है ना पुश करना, तो किसी को पुश करके बिहेवियर को पुश करना, किसी के बिहेवियर को पुश करना, लाइक इन यूएस और इंडिया में अलग अलग केसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई और डिमांड के केसेस अलग हैं, करस्पॉन्डिंग नहीं है। कमेंसुरेट मतलब करस्पॉन्डिंग, आर टू डिफरेंट थिंग्स। भारत बायोटेक वॉज सपोज टू सप्लाई, भारत बायोटेक को 6 से 7 करोड़ जो होते हैं मंथ में, जुलाई टू अगस्त में अपने डोजेस देने थे, और सितंबर के बाद पर मंथ उनको कितने देने थे? 10 करोड़। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट बायोटेक स्टेट इन अप्रैल, दिस वुड मीन्स एटलीस्ट 52 करोड़ डोज फ्रॉम जुलाई दिसंबर। तो बायोटेक के मतलब डिपार्टमेंट बायोटेक कह रहा है, उसका मतलब ये है कि 52 करोड़ जुलाई टू दिसंबर के बीच में डोजेस लग जाने चाहिए थे, आ जाने चाहिए थे। ऑफ विच 20 करोड़ इज़ टू बी सप्लाइड फ्रॉम सितंबर दिसंबर, जिसमें से सितंबर और दिसंबर में हमारे 40 करोड़ केवल आने चाहिए थे। सिंस द वैक्सीनेशन ड्राइव बिगन ओनली 9 करोड़ डोजेज ऑफ कोवैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड एज ऑफ द लास्ट वीक। पिछले लास्ट वीक का रिकॉर्ड देखें, जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है केवल कोवैक्सीन के 9 करोड़ डोजेस ही लगे हैं, एटलीस्ट 3 करोड़ शॉर्ट, जिसमें से कम 3 करोड़ की अभी शॉर्टेज है। 3 करोड़ और होने चाहिए थे लेकिन अभी शॉर्ट हैं। क्यों? क्योंकि जुलाई अगस्त में 10 करोड़ हमारा था टारगेट, 10 करोड़ हम पूरा नहीं कर पाए। सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर इन समर हैड बोस्टेड दैट इंडिया वुड इनॉकुलेट इट्स एडल्ट पॉपुलेशन बाय द ईयर एंड। तो बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर ने समर सेशन में बूस्ट किया था, बढ़ चढ़ के मतलब भौकाल मारा था कि इंडिया की पॉपुलेशन जो होगी, एडल्ट पॉपुलेशन जो कि 94 करोड़ है, वो कब तक एंड ऑफ द ईयर तक इवैक्यूलेट हो जाएगी, बट नहीं हो पाई। दिस विल रिक्वायर्स ओवर 185 करोड़ डोजेज और क्लोज टू 1 करोड़ इनॉकुलेशन अ डे। तो 1 करोड़ इनॉकुलेशन एक दिन में अगर करेगी तब वो रिकॉर्ड पूरा हो पाएगा।
इंडिया ने अभी 80 करोड़ मार्क क्रॉस कर लिया है बिफोर द बर्थडे ड्राइव। इंडिया मोस्ट रिसेंट, तो बर्थडे ड्राइव से पहले इंडिया का जो एवरेज था इन ऑकुलेशन वो 0.6 से 0.7 करोड़ था। 4 स्टेट जो थे, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, विच सो अमंग द हाईएस्ट वैक्सीन ड्राइव। सितंबर 17 को जो हाईएस्ट स्पाइक था वो इन 4 स्टेट्स में देखा गया था। पिछले 7 डे एवरेज से उन्होंने 6 से 10 गुना ज़्यादा उस दिन वैक्सीनेशन हुआ उसमें। इंडिया इज़ वंस अगेन अ डाउन साइड एज फार एज डेली कोरोना वायरस नंबर्स गोज, बट एट क्लोज टू केसेस इन is now we are near the all-time low of nearly 10 daily cases in February, which proceeded catastrophic second wave। तो क्या कह रहा है, इंडिया अभी तो उसके केसेस डाउन साइड हैं, गिर रहे हैं, डाउन स्विंग मतलब नीचे की तरफ आ रहे हैं कोविड केस, बट अभी भी वो 30,000 केसेस पर डे है, जो कि हमारा फैब में 10,000 केसेस से बहुत ज़्यादा है। और फैब में क्या हुआ था कि हमारी सेकेंड वेव आ गई थी, 10,000 केसेस डेली आना स्टार्ट हुए फैब में, उसके बाद हमारी सेकेंड वेव आ चुकी थी, तो मतलब हमारी थर्ड वेव आ जानी चाहिए थी। The global most prevalent data variant may have already was over large swath of India। तो कह रहा है कि जो ग्लोबली मोस्ट प्रीवलेंट डेल्टा वेरिएंट है वो ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन के ब्रॉडर स्ट्रिप, स्वैथ मतलब ऑलरेडी वास फॉर लार्ज स्वैथ, इंडिया के लार्ज स्वैथ ब्रॉडर एरिया को कवर कर चुका होगा। बट आई थिंक इम्यूनिटी हमारी बढ़ चुकी है ड्यू टू वैक्सीनेशन, तो हमें इतना ज़्यादा सेकेंड थर्ड वेव आई नहीं। बट वैनिंग इम्यूनिटी and the emergence of variant capable of thriving to escape or thriving to। और अभी तो क्या हो रहा है, दिक्कत ये है कि ऐसे वेरिएंट भी आ चुके हैं जो इसको इस इम्यूनिटी को escape भी कर सकते हैं। विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट टू ओपन इन अ बिग वे ड्यूरिंग द विंटर एंड करोर्स ऑफ अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन अवेलेबल, द इम्पेरेटिव शुड बी टू बूस्ट डेली सप्लाईज। तो जैसे पता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलने वाले हैं और विंटर से करोड्स ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन जो अनवैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो आएंगे। तो हमारा जो फोकस होता है, इम्पेरेटिव जो होना चाहिए, अ वाइटल इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज़ जो इम्पेरेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि हम डेली सप्लाई को बूस्ट करें। इंडिया इज़ लकी डेट देयर इज़ सो फार नो डिस्क्रिमिनेबल वैक्सीन ससेप्टिज्म। तो इंडिया लकी है कि अभी तक उसमें ये नोटिसेबल परसीवेबल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, या फिर फ्यूचर में डिस्क्रिमिनेबल वैक्सीन ससेप्टिज्म नहीं दिख रहा है, कि आने समय में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वैक्सीन से लेके लोग अब इतना ससेप्टेबल हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया लकी है क्योंकि बहुत सारे देश में है ऐसा लोग नहीं लगवा रहे हैं, बट इंडिया ऐसा है कि लोग अब सब लगवा रहे हैं। एंड हेजिटेंसी एंड हैज़ ओनली टू रियली बॉदर विद प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग द जैब पेनलेसली। तो इंडिया को अब केवल इस चीज़ से बॉदर करना है, उसको स्पीड में प्रोड्यूस करना है और जैब को पेनलेसली डिलीवर करना है सब तक, इंस्टीड ऑफ पोजिशनिंग वैक्सीन ड्राइव एज अ अपॉर्चुनिटी टू सेट वैक्यूअस रिकॉर्ड। तो वैक्सीन ड्राइव को एक रिकॉर्ड की तरह ना पेश करते हुए कि हम एक रिकॉर्ड की तरह शो करें। वैक्यूअस रिकॉर्ड मतलब होता है खाली खोखला, जिससे मतलब कोई माइंडफुल ना, माइंडलेस चीज़ें, बिना माइंड के ऐसा रिकॉर्ड बनाना कि कहीं भी वैक्सीन अब आप ना किसी भी स्टेट में जहाँ पे कोविड केस अभी बढ़ ही नहीं रहे वहाँ पे खूब सारी वैक्सीन लगवा दो, तो आपने रिकॉर्ड तो बना दिया, वो माइंडलेस है, उसमें माइंड नहीं लगा आपने। तो इसीलिए वैक्यूअस रिकॉर्ड मतलब माइंडलेस रिकॉर्ड जो आप बना रहे हो वो ज़रूरी नहीं है। सेंटर के लिए प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए उन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे इन्फेक्शन रिस्क ज़्यादा है, उनको चुन के ऐसे आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। उसको माइंडफुल रिकॉर्ड कहेंगे, तब अगर आप रिकॉर्ड बताते तो माइंडफुल रिकॉर्ड करेंगे। एंड फॉलो अप विद वैक्सीन मेकर्स टू स्पीड अप एंड मेक गुड ऑन देयर कमिटमेंट। और उन वैक्सीन मेकर्स से भी बात करनी चाहिए, उनसे फॉलो अप क्वेश्चन करने चाहिए कि वो अपने वैक्सीनेशन स्पीड को स्पीड अप करें और जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे उनको पूरा मेक गुड ऑन देयर, उन पे खरे उतरें, उनको करके दिखाएं। सो फ्रेंड्स, दिस इज वाज द आर्टिकल। हम लोगों ने 20 मिनट्स का टारगेट रखा था, बट 24 मिनट अभी हो चुके हैं, तो 4 मिनट ज़्यादा हो गए। कल फिर से स्पीड कोशिश करेंगे 20 मिनट में कंप्लीट कर सकें, आज तो नहीं कर पाया मैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू गाइज़ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और एज़ यू ऑल नो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वर्ड मीनिंग्स वगैरह वहाँ पे ढूंढ लीजिए।
Thank you friends, thank you for watching this video once again. Please like the video and please subscribe the channel if you really like the video. Thank you friends, thank you once again.